हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एएलपी ग्रुप डी 2025 के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग पढ़ रहे हैं विराट बैच में। हमने काउंटिंग फिगर पर लगभग अप्रोक्सली बहुत सारी बातें कर ली। जैसे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर को हमने पढ़ा, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल को हमने पढ़ा और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल को हमने पढ़ा। आज की क्लास में कुछ ट्राइंगल के कुछ नए कॉन्सेप्ट या फिर मैं कह सकता हूं कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो बिल्कुल यहां से आपको बता दूं, रीजनिंग फाउंडेशन बेस। सर दोस्तों, इस चैप्टर को आप फुली एडवांस पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर 150 क्वेश्चन और शानदार करवाओ, तो प्यारे दोस्तों इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए है, मात्र 399 के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या क्या फैसिलिटी है सर, फीचर्स सारे अवेलेबल है। आप थ्योरी पढ़ोगे, 2024 के क्वेश्चन मिलेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रीजनिंग की। प्रत्येक टेस्ट के अंदर मैंने 30 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो कोर्स लेने के सबसे बड़ी समस्या ये है, साइंस मैग्नेट ऐप में जाकर कोर्स वाले सेक्शन में जाते ही तीसरे या चौथे नंबर पर आपको निर्माण रीजनिंग फाउंडेशन आपको मिल जाएगा। वहां पर पेमेंट होने के बाद में आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। तो स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। आज हम बिल्कुल हमारी सेशन की शुरुआत एक नई एनर्जी और नए कॉन्सेप्ट के साथ में शुरू करने जाए। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, 2 क्वेश्चन, तो उस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, मेरे साथ में सागर, सुरेंद्र, गोपाल, यहाँ पर मुकेश, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले फीस डिपॉजिट कर दो। सेशन में जुड़ते ही पहला हमारा कर्तव्य दायित्व ये बनना चाहिए कि हम लाइक बटन पर प्रेस करके फिर क्लास का मजा ले। ठीक है, पहला आपका धर्म ये होना चाहिए भाई, जैसे ही जुड़ो पहले हम सर सेशन को लाइक कर दें। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सर, ट्रिकों का गेम है, यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मैं आपसे बोलूं सर, देखिए 3 का रोल है यहाँ पर। कैसे पता चला सर 3 का रोल है? क्योंकि मैंने कल देखो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है सर, ये चीख चीख कर कहता है कि भैया मैं 3 हूं। ठीक है सर जी, 3 के बाद में सर देखो मैं भी तो 3 हूं। ये देखिए पूरा वाला सर 3 और 3 6, 6 के बाद में सर आप बोलोगे सर यहां पर 7वां है, सर आप बोलोगे सर ये 8वां है, 8वां के बाद में आप बोलोगे सर 9 है, 9 के बाद में सर बोलोगे 10 है। सर 10 तो मुझे सिंपल सिंपल दिखाई दे रहे हैं सर, ये 11 भी है और ये 12 भी। क्या 12 तक किसी को समस्या है क्या? सर 12 तो मेरे डायरेक्ट अप्रोच के साथ में यदि मैंने देखा तो 12 निकल कर आ गया। अब 12 के बाद में सर देखो ये सबसे बड़ा वाला एक दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल ये भी दिखाई इधर दे रहा है सर, 2 बड़े और निकल के आ गए, तो कितने हो गए सर 14। क्या सर 14 के बाद में भी क्या कोई एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहा है क्या? आप खुद बताओ सर। बिल्कुल बन रहा है। आप इस 11 और 12 को बनाकर देख लीजिए ना, 100% बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया सर, नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की जो संख्या है वो आ गई है सर 15। सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही थे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल कन्फर्म राइट हो गया। वेरी गुड यहाँ पे सर। ठीक है, 16 आया था? नहीं बेटा 16 नहीं आएगा, 15 ही आएगा, क्योंकि आपने 16 इसको काउंट कर लिया था बेटा। ये काउंट हो चुका है 3-3 की गिनती में सर। 6 फिर 7 और 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 12, 12 तक ठीक है। 12 के बाद में देखो ये वाला 13, 13 के बाद में देखो ये बड़ा वाला 14 और उसके बाद में सर ये 15, 15 आपके ट्राइंगल होंगे 100% यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर इस पर बात करते हैं, ये भी आपके एलपी के अंदर पूछा गया। यदि सर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो पहले हमें देखना होगा सर यहां पर कितने खंड बन रहे हैं। मैंने आपको कल वाली क्लास में एक पॉइंट बताया था सर। कौन सा पॉइंट बताया आपने सर? ये वाला पॉइंट। सारे बच्चों को पता है सर इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। सर जितने भी खंड होते हैं, जितने भी सेगमेंट होते हैं, उनका डबल कर दिया जाता है। तो हम बता देंगे सर इसमें 8 होंगे। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले सर आप सेगमेंट देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 सेगमेंट है। कभी भी सर ऐसी कंडीशंस में हमें देखने को मिले तो सर उसका डायरेक्ट डबल कर दो ना। आपने ही तो ट्रिक बताई थी। तो डायरेक्ट सर यहां से निकल कर आ गया सर 16। 16 तक किसी भाई किसी परेशानी है क्या सर? कोई परेशानी नहीं है, 100% 16 आएगा। सर देखिए 17, सर 18, सर 19, सर 20, सर 21, सर 22, सर 23, सर 24, सर 25, सर 26। क्या सर 26 के अलावा कोई लाइन टच है क्या? सर कोई लाइन टच नहीं। यदि यहां पर कोई लाइन होती तो एक्स्ट्रा बनता। इस 26 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर आ गया सर 26 नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या, ऑप्शन नंबर सी आने वाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने आंसर किया कमेंट सेक्शन में, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपने आंसर किए। अब देखिए कुछ करेक्शन आपको करना होगा। कल वाले क्वेश्चन में बिल्कुल यहां पर करेक्शन था। यहां पर देखिए ए, सर बी,
सर डी, आज इसको सही कर दिया जाएगा। और यहां पर मैं आपसे बोलूं, ये ऑप्शन इधर दे रहा हूं मैं, ए बी एंड सी एंड डी। देखिए यहां पर 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। यहां पर सर 25 है, 24 है, 23 है और 22 है। ठीक है, मुझे बताओ नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या क्या होगी? क्योंकि सर मैं आपसे बोलूं कि कल कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने करेक्शन आपको करवा देता हूं आज वाली क्लास के अंदर। सर आपने कल वाले पॉइंट पर हमने बताया कि सर इसका मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। सर ये वाली जो क्लास के अंदर मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया कि सर ये जो पैटर्न कहता है, ये 3 का पैटर्न कहता है। ये क्या कहता है? 3 का पैटर्न। जितनी लाइंस होगी उतना 3 होगा। यहां पर बेस लाइन कितनी है सर? 1 2 एंड 3 बेस लाइन है। आप इसका मतलब समझ सकते हो सर, ये चौथी बेस लाइन है, 4 बेस लाइन है। तो सर 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 4 बेस लाइन है, बिल्कुल 3 यहां से। तो 12 सर मेरा यहां से डायरेक्ट निकल कर आ गया 12। 12 के बाद में सर 3 यहां से, 15, 3 18, 18 3 21। क्या 21 तक किसी भाई को समस्या है क्या? सर देखो यहां से 12 आया और यहां से 9 आया, 21 मेरा यहां से निकल कर आ गया। अब सर 21 के बाद में आपकी नजर यहां पर होनी चाहिए। सर 21 के बाद में आप खुद देखना, आप बिल्कुल काउंटिंग कराऊंगा। सर 21 के बाद में सर 22 आपको दिखाई दे रहा है। सर बिल्कुल 22 दिखाई दे रहा है। 22 तक भी कोई समस्या नहीं है, तो ये मैंने 22 यहां पर कर दिया। अब सर समस्या यहां पर होने वाली है, मैं आपसे बोलूं कि सर देखो ये 22 और यहां पर देखो, इन दोनों को मिलाकर क्या सर एक बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या? सर ये वाला कितने हो गए? 12 और 21 22 सर 23। ये ग्रीन वाला सर मैं 23 करूंगा। 23 के बाद में सर आप एक काम करो, ये जो है ये वाली जो ब्लैक लाइन है, ये भी तो सर एक ट्राइंगल हो रही है। तो सर ये ब्लू लाइन से भी एक आ गया 24। 24 के बाद में देखो सर ये सबसे बड़ा वाला एक ट्राइंगल हो गया, तो ये सर 25। तो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल बेटा करेक्शन कर लेना, बिल्कुल यहां पर आंसर हमारा ए होगा कि नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या सर यहां पर 25 होने वाली। ठीक है, तो वहां पर कल वाली क्लास में थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेना। तो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या सर इसमें 25 होने वाली है, कंफर्म 25 होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब सर यहां से देखेंगे सर 3 बाबू यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 9 आ चुका है, 9 आ चुका है। सर देखो ये जो लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है, ये भी तो 3 है सर, ये 3 है। 9 3 12, 12 के बाद में सर देखो ये भी तो 3 है। सर बिल्कुल 3 है क्योंकि बीच में लाइन है। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 तक तो कोई समस्या है क्या? सर कोई समस्या नहीं है। डायरेक्ट अप्रोच के साथ में मुझे दिखाई दे रहा है सर 16 दिखाई दे रहा है, सर 17 दिखाई दे रहा है। क्या 17 तक कोई समस्या है क्या? सर नहीं है। 17 के बाद में आप देखोगे सर 16 और 17 को मिलाकर एक ट्राइंगल बन रहा है क्या? सर बिल्कुल बन रहा है। तो सर कितना हो गया सर? 18। 18 के बाद में सर एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। सर कौन सा वाला दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, इधर से एक बड़ा ट्राइंगल ये वाला हो गया, तो सर ये 19 आ गया। तो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सर यहां पर 19 होने वाली है, ना कि 21 होगी। ठीक है, बिल्कुल। यहां नीचे वाली इमेज से कोई भी नहीं दे रखा, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 2 स्क्वायर आपको दे दिए, बाकी यहां से आपको निकल कर आएगा सर 19 मेरे बिल्कुल यहां पर ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, 21 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे मेरे ब्रोदर। ये वाला जो है ये ट्राइंगल यहां तक ही बनेगा दोस्त, यहां पर मत चले जाना। ये लाइन थोड़ी अलग दे रखी है, इससे कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, नंबर्स ऑफ। अब इस पर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। मुझे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या यहां पर कितनी होने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल यहां पर 19 ही होगा भैया, 100% 19 होगा। अब देखिए एलपी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया और आपसे बोला गया सर यहां पर कितने ट्रायंगल्स होंगे। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे सर ये आंसर होने वाला है। सर देखिए, सर मैं आपसे बोलूं कि सर इस क्वेश्चन को आप इस तरह बना दो। मैं आपसे बोलूं कि सर एक बार इस क्वेश्चन को आप इस तरह बना दो। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी? नहीं बताई थी? सर आपने बिल्कुल बताई थी, बिल्कुल बताई थी। ये ट्रिक मैंने आपको कल ही बताई थी सर, बिल्कुल बताई थी। तो आपने बोला 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब सर 5 होता है। ट्रिक भी बताई थी 4 and -3, सबको पता है सर, सबको पता है। अब सर मुझे बताओ, यदि ये लाइंस ना होती गुरुजी, ये लाइंस ना होती, ये लाइंस ना होती, तो क्या करते हम? डायरेक्ट आंसर करते नो। नो करते नहीं करते? सर करते, बिल्कुल नो करते, 100% करते, क्योंकि सर ये वाली जो कंडीशन है ये यही तो है। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने क्या किया? बड़ा दिमाग लगाया, इसने ऐसे कर दिया, फिर इसने ऐसे कर दिया, फिर इसने ऐसे कर दिया, और फिर बीच में सर एक और ट्रायंगल यहां पर दे दिया। ये वाली कंडीशन आपसे पूछना, ये 3 पॉइंट है। सर आप बोलोगे काम करिए,
आप बोलोगे सर कितने जोड़े हैं, सर 1 2 3 जोड़े हैं, 4 3 12, 12 में से 3 गए तो 9 आपके दिखाई दे रहे हैं। 9 सर 9 तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन 9 करने के बाद में आप बोलोगे सर 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, कितने हो गए सर 15 हो गए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बस सिंपल टॉपिक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है तो रटने वाली चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट कहता है अरे गुरुजी इसको मैं क्या बोलूंगा, सर इसको मैं 9 बोलूंगा, और प्यारे दोस्त इसमें बीच में जानबूझ के लाइनें दे दी। अरे सर ये 9 में बड़ा वाला तो काउंट हो गया ना, तो 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 9 और 6 कितने होते हैं सर 100% 15 होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। 18 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने के साथ में आपको शक्ति प्रदान करे। और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते, बार बार। मुझे तो बस ये है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप सारे के सारे बच्चे कमेंट करके आंसर करेंगे सर इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अरे धीरज भाई पहले वाले में 19 होगा बस। ठीक है, बिल्कुल ओके। सर देखिए, सर आपने इसकी ट्रिक बताई, सर कितने खंड है, आप बोलोगे सर 4 खंड है। 4 का मतलब जानते हो सर 8 होता है बाबू जी। कितने होते हैं सर 8 होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें कितने होते हैं, सर 8 यहां पर से होंगे, यहां से कितने होंगे सर 8 यहां से होंगे, और यहां से कितने हैं सर 8 यहां से होंगे। सर 32 तक तो सारे बच्चे गिन लेंगे। सर 32 तक तो सारे बच्चों को पता है, बहुत आसान है सर जी, ये तो हमें भी पता है। ये 4 4 32 तक तो सर 5वीं के बच्चे को भी बोलूंगा वो भी सर 32 निकाल कर दे देगा। लेकिन कहानी 32 पर थोड़ी खत्म होगी, कहानी 32 पर नहीं खत्म होगी। सर ये तो सेगमेंट वाली आपने ट्रिक लगा ली, बिना ट्रिक से बताइए कि क्या और गिन सकते हैं क्या। सर आप बोलोगे देखिए सर ये 1 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, सर दिखाई दे रहा है 2। उसके बाद में सर देखो ये 3 दिखाई दे रहा है सर, उसके बाद में ये 4 दिखाई दे रहा है सर, 4 मुझे यहां से दिखाई दे रहे हैं सर, 100% 4 दिखाई दे रहे हैं। क्या यहां तक आपको दिखाई दिए क्या सर? बिल्कुल, यहां पर मैं आपको देख पा रहा हूं कि सर ठीक है, एक यहां से आ गया और एक यहां से आ गया, 2 और 3 और 4, 4 तो सर मेरे यहां से आ गए, कितने हो गए सर 36 हो गए सर। ठीक है, 36 तक कोई समस्या है सर? कोई समस्या नहीं। क्या मैं इसको साफ कर दूं? देखो वापस बता रहा हूं, यहां से 1 आ गया और 2 यहां से आ गया, फिर सर ये 3 यहां से आ गया और 4 यहां से आ गया। सर इसका मतलब आपने बोला कि यहां से सर 36 निकल कर आ गया। अब 36 के बाद में आप बोलोगे सर देखो एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहां से 1, ठीक है, फिर सर इस लाइन से 2 के बाद में सर इस लाइन से 3 और इस लाइन से 4। सर देखो वापस देख लीजिए एक बार। सर देखो मैं बोलूं 36 तक किसी को कोई समस्या है क्या? सर समस्या किसी को नहीं है 36 तक, तो 36 तक। अब मुझे बताओ कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन देखो सर इस वाले को आपने काउंट नहीं किया, 1 सर ये 2, ठीक है, 2 के बाद में सर ये 3 के बाद में सर ये 4, ये 4 और निकल कर आ गए, कितने हो गए 32, 4 36, 36 4 40, 40 आंसर आ रहे हैं, लेकिन 40 नहीं आएगा, अभी और बनेंगे। सर और कौन कौन से बनेंगे? सर देखो सबसे बड़ी वाली ये लाइन को पकड़ना आप, इस लाइन से आपको दिख जाएगा एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है सर, इस लाइन से एक यहां से बड़ा वाला ट्रायंगल। अब सर इस लाइन से ये इधर वाला ट्रायंगल, देखो दोनों लाइनों से बनने वाले हैं। आप देखो बीच में जो लाइन दिख रही है आपको बड़ी वाली, सर जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है इसमें से आपको सर इधर 1 दिखाई दे रहा है, इधर 1 दिखाई दे रहा है, उसके बाद में सर एक बड़ी वाली लाइन से एक इधर 1 दिखाई दे रहा है, इधर 1 दिखाई दे रहा है, तो 4 और हो गए हैं। तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई है सर? 44 हो गई है, 44 हो गई है, 44 हो गई। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यहां से 44 आपके ट्रायंगल होंगे बस। अब सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट 1 2 3 4 32 तो सर यहां से लाने आपको, 32 यहां से। सर देखो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, 4 यहां से लाने। उसके बाद में सर देखो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये नीचे वाले से 4 आ गए, 40, 40 के बाद में सर बड़े वाले 4, आंसर आ गया सर 44, सीधा सा मन। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब सर देखिए बेटा, मैंने वापस बता दिया है, 44 इज द कंफर्म राइट होगा। सर देखो 32 के बाद में गुरुजी इधर से 4, इधर से 2, इधर से 2, कितने हो गए 36। सर ऊपर से 2, नीचे से 2, कितने हो गए 40। 40 के बाद में सर बड़ी वाली लाइन 1 2, बड़ी वाली लाइन 1 2, आगे सर 44। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर यहां पर आपका 44 आ चुका है, ठीक है।
अब सर मैं आपसे बोलूं सिंगल सिंगल वाले काउंट कर लो, 1 सर 2 सर 3 4 5 6 7 8। सर 8 ट्राइंगल मुझे यहां से दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 7 8। सर ये जो 9 नंबर है ये ट्राइंगल नहीं है, बस मैंने एक उसको नंबर दिया है। तो सर सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल मैंने काउंट किया तो 8 आपको दिखाई दिया। सर 100% 8 दिखाई दिया। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करें सर इसमें 16 आएगा, कोई 11 बोल रहे, अभी पता चल जाएगा, सारी चीजें क्लियर होने वाली है। सर 8 मुझे दिखाई दिया, 8 सिंपल है। अब सर दो दो अंकों से बनाओ, आप दो दो अंकों से बनाना शुरू किया तो 2 और 4 से दिखाई दे रहा है, सर दिखाई दे रहा है। सर 3 और 6 से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सर 9 और 5 से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 9 और 5 से आपको दिखाई दे रहा है। 3 के बाद में सर आप बोलोगे ये आपको 3 वाले 2 वाले जोड़े आपको दिखाई दिए। सर 9 5 आ गया, 4 6 आ गया, 3 6 आ गया, 8 3 11। 11 के बाद में सर आप बोलोगे सर 3 6 और 7 से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर एक और यहां पर 4 और 5 से दिखाई दे रहा है, सर आ रहा है, ठीक है। और 5 और 6 से दिखाई दे रहा है, 5 और 6 से दिखाई दे रहा है। सर 8 के बाद में 2 नंबर से 3 2 5 और 13, मुझे 13 तक कोई दिक्कत नहीं है। सर 13 तक तो मैं पहुंच गया। अब सर 3 वाले पेयर बना लो, तो 3 वाले पेयर बनाइए। सर आप बोलोगे 1 2 4 और 8 से 14। 14 के बाद में आप बोलोगे सर एक 4 5 6 15। 15 के बाद में आप बोलोगे सर एक 3 6 और 7 से कितने हो गए सर 8 5 13 14 15 16। क्या 16 सही आंसर है क्या? 14 वालों तो भाई आप तो, आपका तो मोह में हो गया, जो 14 दे रहे आपका तो फ्री हो गए, आप तो 14 वाले तो भाई फ्री हो गए। 16 वालों को भी फ्री करने वाला हूं। गोपाल 16 दे रहा है, बहुत बच्चे 16 आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी मेरा सही है गोपाल, आपका भी गलत होने वाला है। सर कैसे? अब सर 16 तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सर आप जैसे ही थोड़ी सी अप्रोच करके साथ में जाएंगे, सर देखिए 4 अंकों से सर एक बनाई दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 4 अंक, 1 2 9 3 17 गुरुजी, और एक गुरुजी सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ा आंसर आ गया सर 18 मेरे क्या होंगे, नंबर्स ऑफ ट्राइंगल होंगे। 18 नंबर्स ऑफ ट्राइंगल होंगे। भगवान उन सभी को लोगों को सद्बुद्धि दे जो बच्चे 16 आंसर कर रहे थे, 15 आंसर कर रहे थे और 17 आंसर कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर हमारा क्या होगा, कंफर्म सर 18 आंसर होगा। यहां पर मैंने आपको लिख दिया है, इसलिए कहता हूं सारी जगह ट्रिकों का गेम नहीं चलेगा भैया, कुछ कॉन्सेप्ट का भी गेम चलने वाला है। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आप फ्री बैच भी पढ़ रहे हैं तो ग्रुप डी में इतनी औकात नहीं है कि इससे हार्ड क्वेश्चन आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बस एक बार भरोसा करके देख लेना, 100% इससे बाहर नहीं जाने वाला। अब सर देखिए यहां पर भी क्या सर कोई मोई मोई वाला होने वाला है क्या सिस्टम? चलो आपको मैं टाइम देता हूं, आप एक बार इसको बनाइए, फिर मेरी बारी आएगी। बनाइए दोस्तों, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका सही है बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, 29 किसी के 34 आ रहा है, किसी का 29 आ रहा है, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं। सर देखिए सबसे पहले सर मुझे मेरी ट्रिक दिखाई दे रही है 1 2 3 4। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी, 8 होता है, आपने ही तो सिखाया था। ठीक है, इधर भी सर वही ट्रिक यूज हो रही है, 1 2 3 4, इधर से सर 8 होता है, सर 8 होता है। क्या 16 तक किसी भाई को समस्या है क्या? तो 16 तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए सर 16। 16 के बाद में सर 17, एक 18 और एक, इनको तीनों को मिलाकर सर 19। इन तीन, यहां से 3 निकल कर आगे 19 तक मैं पहुंच गया। 19 के बाद में सर 20 21 और इस तीनों को मिलाकर सर यहां पर निकल के यहां तक 22 तक मैं पहुंच गया। 22 तक तो मैं पहुंच गया। 22 के बाद में सर देखिए 23 सर 24 के बाद में यहां तीनों को मिलाकर सर 25 तक आप पहुंच गए। 25 तक तो मैं पहुंच गया सर जी, 25 तक मुझे कोई समस्या नहीं है। अब 25 के बाद में सर आप देखोगे क्या कोई सर एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहा है? सर देखो ये बड़ा वाला एक बन रहा है, एक सर जी, एक सर बड़ा वाला यहां से बन रहा है, ये लो सर। 27 तक कोई समस्या है क्या? मैंने बोला 27 तक पहुंच गए गुरुजी। 27 के बाद में क्या सर कोई एक्स्ट्रा है क्या? 27 के बाद देखो ये जो लाइन आ रही है, ये टच वाली लाइन, ये भैया जी आपको ट्राइंगल देकर जाएगी, 100% ट्राइंगल देकर जाएगी। सर देख लीजिए ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, सर बिल्कुल दिखाई।
उसी प्रकार ये जो लाइन है ये भी तो एक ट्राइंगल देखे जाएगी, तो दो और ट्राइंगल हो गए। नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या सर 29 होने वाली है, जो हमारा बिल्कुल कंफर्म राइट है, बी फॉर बाहुबली। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि सर कोई भी लाइन टच नहीं। यदि यहां पर ये जो लाइन नीचे तक होती तो हमारा एक्स्ट्रा ट्राइंगल हो सकता था। तो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या यहां पर सर 29 होने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बहुत अच्छे बेटा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आने वाला है बताइए। दुनिया का सबसे आसान सवाल, ये आप लोगों के लिए बनाया भैया, ये मेरे लिए नहीं बनाया, क्योंकि ये मैंने इसका आपको ट्रिक बता दी की है, पैटर्न बता दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए क्या यहां पर कोई आंसर आएगा। सर देखिए बहुत आसान है सर, 3 और 4, ये गुरुजी 10 यहां से निकल, गुरुजी 1 2 3 4, और गुरुजी यहां से निकल कर आ गया 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 20, कोई 24, कोई 28, कोई 20, कोई 24। अरे मेरे प्यारे भाई 28 तो ऑप्शन में नहीं है, 20 20 24 20 24 20 24, लड़ाई 20 और 24 के अंदर है। ठीक है ठीक है ठीक है प्यारे दोस्तों, जो 20 दे रहे हैं भगवान उनको इसलिए सद्बुद्धि दे। मैंने क्या बोला था, यदि कोई लाइन टच है, यदि गुरुजी कोई लाइन टच है तो वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल देकर जाएगा। 2 इधर से गुरुजी, 2 इधर से, तो 20 और 4 कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ त्रिभुजों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल कंफर्म राइट हो जाएगा। जो 20 दे रहे हैं भैया आप अच्छे से समझिए, 20 क्यों आप दे रहे हैं, क्योंकि प्यारे दोस्त जहां पर लाइन टच होगी वहां से एक्स्ट्रा ट्रायंगल 100% निकल कर आएगा। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन देखिए, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा भैया। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ठीक है, बताइए इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए। 24 यहां पर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है सर। देखिए अब यहां से देखिए प्यारे दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, सिंपल सिंपल सिंगल वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, सिंगल वाले आपको देखने हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं गुरुजी, सिंगल मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, आप एक दिखाई दे रहा है। ठीक है सर जी, एक दिखाई दे रहा है। अब सर सारे के सारे जो ट्राइंगल है वो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के से बने। एक यहां पर आ गया गुरुजी, देखो ये दूसरा आ गया, दूसरा आ गया गुरुजी, ये देखो तीसरा आ गया, 3 आ गया। 3 तक तो कोई समस्या नहीं। 3 के बाद में गुरुजी देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला सर 4 आ गया, 4 आ गया। 4 के बाद में गुरुजी क्या है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है क्या सर, ये 5 आ गया। ठीक है 5 आ गया। क्या 5 के अलावा भी कोई ट्राइंगल होगा क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या सही आंसर कर रहे हैं क्या, सबके सब सही आंसर कर रहे हैं क्या, वापस देख लीजिए एक बार कि सर देखो सिंगल आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहां पर 8 नहीं होगा, 100% 8 नहीं होगा। जो बच्चे 8 कर रहे हैं वापस समझ लीजिए, देखो मैं आपसे बोलूं सर 1 दिखाई दिया, ठीक है। 1 के बाद में सर ये देखो दूसरा, दूसरा दिखाई दिया सर, दिखाई दे दिया। 2 के बाद में सर ये देखो तीसरा, 3 दिखाई दिया। 3 तक तो कोई समस्या नहीं। अब 3 के बाद में सर देखो, 3 के बाद में आप खुद देखना सर, ये चौथा आपको दिखाई दे रहा है यहां से। 4 के बाद में सर बड़ा वाला 5 और सबसे बड़ा वाला 6। नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या 6 है, इसके अलावा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100% 6 होगा, 100% 6 होगा। सर ट्रिक बता दीजिए, सिंगल 1 2 3 4, देखो 1 2 3 है, 3 के बाद में चौथा है, फिर चौथे के बाद में देखो ये 5वां है, और फिर बीच में एक बन रहा है, ये 6 है। 6 आपके ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। 5 नहीं होगा बेटा, 6 होगा। इसका आंसर कौन करेगा, इसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होने वाली है, कमेंट करके आंसर कर दो सर, इतने यहां पर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी। ठीक है सर, ठीक है, बताइए नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, फिर हम और क्वेश्चन कुछ करेंगे ट्रायंगल के यहां पर। ठीक है सर, देखिए यहां पर कितने ट्रायंगल, ये सभी ऑप्शन में मत जाना, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट ने पिछले वाले ऑप्शन यहां पर दे दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन भैया क्या है, इमेजिनरी है, सारे के सारे इमेजिनरी है, तो आपको ध्यान नहीं देना इन ऑप्शन पर। ऑप्शन देके आंसर करोगे तो भैया जी आपका काम गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत, ये ऑप्शन मैंने हटा दिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या आंसर,
सर ऑप्शन दे दीजिए, मैं आपसे बोलूं 28, ऑप्शन 2 है सर 22, ऑप्शन 3 है 24, ऑप्शन 4 है सर 27। क्या आंसर होगा बताइए, ऑप्शन मैंने आपको दे दी। सर देखिए सिंपल सा है रूल, आपने ट्रिक बता रखी है सर 1 2 3 4 यहां से गुरुजी 8 निकल कर आया, 1 2 3 4 यहां से सर 8 निकल कर आया, 16 तक तो कोई समस्या नहीं है, 16 तक कोई समस्या नहीं सर। 16 के बाद में आप देखोगे 17, 17 के बाद में आप देखोगे 18, 18 तक कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है हमें, आराम से सर 18 निकला। अब देखो कहीं ना कहीं सर आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिलेंगे सर 18 के बाद में, इधर से देखो सर एक 19 ट्रायंगल आपको दिखाई दे, आपको दिखाई दिया यहां से, देखो वापस देख लो सर। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर मैंने कितने निकाल कर दे दिया आपको सर, मैंने आपको 8 और 8 16 17 18 तक तो कोई समस्या मुझे नहीं आनी चाहिए। अब 18 के बाद में यहां से आप देखें, 18 के बाद में सर क्या आपको इस वाले पॉइंट से बड़ा वाला एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सर, 19 आ गया, ठीक है 19, 19 के बाद में सर देखो 19, ये 19 आ गया सर, ये 19वां आ गया, 1 + 1 कर, 19 के बाद में सर देखो एक और लाइन से ट्रायंगल आएगा। मैं आपसे बोलूं कि देखो ये जो लाइन है ये भी तो एक ये ट्रायंगल होगी सर, एक यहां से आ गया, कितने आ गए सर 20 हो गए। अब 20 के बाद में आपकी नजर यहां पर होनी चाहिए कि सर देखो एक्स्ट्रा और ट्रायंगल बनेगा इस लाइन से। मैं आपसे बोलूं कि देखो सर छोटा ट्रायंगल एक यहां से आ जाएगा और एक ही सर यहां, नहीं ये वाला काउंट हो गया, ये वाला काउंट हो गया 20, 20 के बाद में एक सर इस वाली लाइन से आएगा क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूं, नहीं इस वाली लाइन से सर देखो 20, एक बार रुको मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी तभी मैं बता पाऊंगा नंबरिंग। देखो सर 8 यहां से आ गया और 8 यहां से आ गया, 16, 16 के बाद में सर देखो ये जो लाइन है ये बड़ी लाइन ये दिख रही है, 17, 17 के बाद में ये 18, 18 19, 19 के बाद में सर ये लाइन 20, 20 हमारा आ गया, 20, 20 के बाद में सर 2 ट्रायंगल और बनेंगे, ये 2 ट्रायंगल और बनेंगे, ये एक लाइन है, ये एक लाइन ये वाली लाइन से आ गया है, ठीक है। एक ही देखो यार मुझे लग रहा है 2 ट्रायंगल और बनेंगे, 2 ट्रायंगल और बनने वाले हैं। अब यार ये 2 लाइन एक बार रुको, मुझे लग रहा है शायद तक मैंने 2 पेन टच करने की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है सर, 2 ट्रायंगल 100% 2 और बनेंगे सर, एक यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया, ठीक है। एक देखो सर ठीक है, ये लाइन हो गई है, ये लाइन हो गई है, ये वाली लाइन काउंट हो गई, ये 21 और यहां से सर ये वाला एक हो गया 22, ये 2 और इस वाले 2 और पॉइंट आ जाएगा तो 2 और जोड़, तो 22 आपके इसमें नंबर 100% सर 22 ट्रायंगल, बिल्कुल यहाँ पर 22 होगा, 25 नहीं होगा सर 22 होगा, 100% 22 होगा, बिल्कुल 22 ट्रायंगल होंगे, ठीक है 22 ही होंगे सर, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है 22 इसमें ट्रायंगल होंगे, 25 नहीं होंगे। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए, यहां पर 22 ही होगा सर, 100% 22 होगा, 24 नहीं होगा ना 25 होगा, 22 ही इसमें अंदर कंफर्म राइट होगा, क्योंकि सर 12 वो हो गए हैं, 9 वहां से निकल गए, 4 अलग से बन जाएंगे, बिल्कुल यहां पर 22 होगा ना कि 24 होगा। मुझे बताओ इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सर नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होने वाली है बताइए, बिल्कुल सर। सर देखिए यहां से मैंने आपको बताया कि सर ये जो ट्रिक कहती है, ये ट्रिक यहां से कितनी आ गई, 3 यहां से निकल कर सर, 3 मेरे यहां से निकल कर आ गए, कितने हो गए 6, 6 के बाद में सर 3 आ गए 9, 9 के बाद में 3 आ गए, कितने हो गए सर 12, 12 के बाद में 3 15, 15 के बाद में सर 3 18। क्या सर 18 के अलावा कोई ट्रायंगल निकलेगा सर, 100% सर 18 निकलेगा, 18 बिल्कुल निकले। एक बच्चा बोल रहा है सर वापस समझा दिए, कौन सा वाला, ये वाला, देखो वापस समझा देता हूं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, देखो वापस समझा देता हूं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया मेरा पूरा कर्तव्य बनता है। देखो सर यहां से आप डायरेक्ट लिख लो 8, यहां से 8 लिख लो, 8 मैंने यहां पर लिख दिया, 8 मैंने यहां पर लिख दिया सर, कितने हो गए 16, वापस समझ लो जिसको नहीं समझ में आया, 16 के बाद में देखो 17, 17 के बाद में देखो आपको 18, 18 तक कोई समस्या सर, 18 तक कोई समस्या नहीं। अब आप इस इमेज को अच्छे से देखो कि सर कहीं ना कहीं ये जो लाइन आ रही है और जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन से आपको 2 ट्रायंगल यहां से दिखाई देंगे, एक वाला बड़ा वाला दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और यहां से सर एक बड़ा वाला यहां से दिखाई दे देगा, तो देखो एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, अब देखो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, तो 2 ट्रायंगल बड़े आपको दिखाई दे दिए सर, बिल्कुल दिखाई दे दिए, कितने हो गए हैं सर 20 हो गए।
अब 20 के बाद में आपकी नजर यहां पर जानी चाहिए कि सर दो ट्रायंगल ऐसे होंगे जो बिल्कुल यहां पे 100% बनेंगे। बेटा चॉइस नहीं होगा, 100% 22 होगा। देखो ये वाला काउंट हो गया, ये वाले काउंट हो गए, ये बड़ा काउंट हो गया है और ये बड़ा वाला काउंट हो गया। बस यहां तक आपको ध्यान देना। अब बीच में आपको ध्यान रखना है कि सर देखो ये वाला जो है ये ट्रायंगल आपको दिखाई देगा यहां से, ठीक है, एक लाइन टच होगी, ये वाला हो गया है। दो ट्रायंगल और निकलेंगे, मुझे ऐसा लगता है छोटे वाले दो ट्रायंगल होंगे, ये वाला यहां वाला, ठीक है, और एक यहां से निकले। देखो ये वाली लाइन टच हो गई है, ये वाली लाइन टच हो गई है, ये वाली लाइन टच, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल और निकलेंगे। अब यहां से कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। देखो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाला देखो, ये वाला जो काउंट है, ये वाला काउंट नहीं हुआ था, ये आ गया 21 और उसी प्रकार सर वहां से भी एक निकल जाएगा तो ये आ गया 20। तो आपका दो और जुड़ गए तो 22 आपके ट्रायंगल होंगे, ना कि 24 होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 24 होगा सर, बिल्कुल, बीच में नहीं है बेटा, 24 होगा, 100% 24 होगा, ठीक है। अब देखो सर इस वाले ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होंगे इस इमेज में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या सर आपको एक सिंपल, देखो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में हम ब्रेक कर देंगे कि सर यहां से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। आप एक बार सोचिए, ये इमेज ना होती और ये इमेज ना होती तो आप सिंपल आंसर कर देते, सर 8 मेरा आंसर आएगा। लेकिन सर एग्जामिनर ने जानबूझ के सर इसमें आपको दो छोटे छोटे ट्रायंगल और बनाकर यहां पर दे दिए। आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4, 4 एक्स्ट्रा बन गए, इसको मत गिन लेना क्योंकि सर ये 8 में काउंट हो चुका है। सर देखो 1 2 3 4 कितने हो गए, आप खुद बताइए कितने ट्रायंगल हो चुके हैं। सर देखो 8 तो मेरा सिंपल यहां से निकल कर आ गया, 8 4 कितने हो गए हैं 12, 8 4 कितने हो गए हैं 12 और 12 और 4 कितने हो गए हैं सर 16। नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी आ गई है सर, यहां पर 16 आ गया। मुझे यहां पर भी 20 दे रहे, यहां पर भी 20 दे रहे, अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर 20 कैसे आएगा भैया। 8 तो सिंपल, 4 और 4 8, तो हमारा आंसर बी फॉर बाहुबली के सर यहां पर 16 ट्रायंगल आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या यहां पर बता दीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर, अरे बेटा सेशन को लाइक कर दो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। देखो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार मैं आपको बार बार बोलता हूं तो मुझे भी एक बार अजीब सा फील होता है। इस क्वेश्चन में कितने होंगे ट्रायंगल, ठीक है। सर बोलोगे एक काम करिए सर, 3 बाबू यहां से आ गए, 3 बाबूजी यहां से आ गए, 3 बाबूजी यहां से आ गए, 3 बाबूजी यहां से आ गए, कितने हो गए सर जी 12 मेरा यहां से निकल कर आ गया 12, 3 चौक 12। 12 तक कोई समस्या है क्या सर, 12 तक हमें कोई समस्या नहीं। अब 12 के अलावा सर क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है क्या, मुझे खुद बता दीजिए। यहां से मैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, सभी बच्चे यहां पर 16 आंसर कर रहे हैं, कोई 17 भी यहां से कर रहा है। देखो सर 3-3 के पेयर बनाए आपको दिखाई देने चाहिए, सर 3-3 के पेयर बन रहे हैं क्या, वापस देख लो एक बार। सर देखो 3 यहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 यहां से 6, 6 के बाद में 3 9, 9 के बाद में 3 12, 12 तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सर 12, ठीक है। 12 के बाद में क्या कोई सर एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या, मुझे आप बताओ। किसी को जोड़कर सर आप बोलो ये जो लाइन टच है, ये लाइन ही सर मुझे एक्स्ट्रा ट्रायंगल देगी, 1 और ये 2, 2 कितने हो गए सर 14 हो गए। 14 के बाद में सर देखो बड़े वाले से 1, ये 1 और इसी लाइन से बड़ा वाला 2, सर 2 और आ गए, कितने हो गए 16। 16 के बाद में सर सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को काउंट कर लो तो सर एक 17। नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या 17 के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा कंफर्म राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे 20 करें 100% किसी भी कंडीशन में 20 नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में 20 नहीं होगा, आपका जो ट्रायंगल होने वाला है वो यहां से हो जाएगा 17, बिल्कुल 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते उड़ाना है, क्या करना है भैया, ऑप्शन नंबर बी को देना, बस देखते ही। मैंने आपको बताया था स्टार को क्या बोला जाता है सर, इस स्टार को 10 बोला जाता है। और सर जी आपने जो क्वेश्चन बताया था इस टाइप का, मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, इस टाइप को सर 8 बोला जाता है। यही सर स्टार का पैटर्न होता है। स्टार के पैटर्न पर सर 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस वाले टाइप को आपको 8 बताना है और इस वाले टाइप को आपको 10 बताना है। समझ गए, बिल्कुल यहां पर समझ, ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है और आपसे बोला जा रहा है नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होने वाली है, निकालिए।
सर देखिए ये भी बड़ा सिंपल है, बिल्कुल आराम से स्लोली स्लोली इसको करना है सर। 3 बाबू यहां से आ गए, 3 यहां से आ गए, किसी को समस्या सर 6, 6 के बाद में गुरुजी 3, 6 3 9, 9 के बाद में गुरुजी 3 12, 12 तक तो सर किसी को कोई समस्या नहीं। आपको दिखाई दे रहे हैं सर? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। क्या सर 12 के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेगा क्या यहां से? यदि मैं देखता हूं सर बिल्कुल बनेगा सर। देखो 13 सर, 14 सर, 15, 15 कहां पर है बताओ? 15 और ये 16। क्या 16 के अलावा कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहा है क्या? सर नहीं बन रहा, सारे के सारे काउंट हो गए हैं। तो सर 12 + 4 कितने होते हैं? नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या सर 16 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल राइट, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन नंबर 6 पर आप बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप बात कर लीजिए कि नंबर्स ऑफ ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर अब इस क्वेश्चन के बाद में हम शुरू करेंगे सर्कल और लाइन पर। मैं थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना। मुझे बताओ क्या सर इसको भी हम एक कोई शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं क्या? सर देखिए आपने बताया था कि सर इस वाले ट्राइंगल को क्या कहा जाता है गुरुजी? 5 कहा जाता है। अब क्या आपकी नजर की फेर होनी, यदि आप इस पर नजर डालते हो तो आपको ये बात दिखी जाएगी सर यहां से सर सारे मिलाकर इस पॉइंट से मिलाकर कितने हो गए हैं सर? 5 इस जोड़े से मिल गए, 5 ही इससे मिल गए, 10, 10 के बाद में 1 2 3 4 ये 5 यहां से मिल गए। 15 तक तो कोई समस्या नहीं आने वाली। 15 के बाद में गुरुजी ये 3 लेकर बैठा है 18, 18 के बाद में सबसे बड़ा वाला हो गया 1। तो हमारा जो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि सर लाइन तो टच होती तो एक्स्ट्रा निकलता, लाइन यहां तक ही टच है, इसलिए हमारे जो ट्राइंगल होंगे वो 19 हमारे कंफर्म बिल्कुल राइट आंसर होने वाले। सर क्वेश्चन नंबर 7 आपका एसडब्ल्यू है, एक क्वेश्चन ये एसडब्ल्यू दे रहा हूं और एक क्वेश्चन आपका ये एसडब्ल्यू है। दोनों के दोनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है सर जी? आज की क्लास का मोटिव क्या है? आज की क्लास का मोटिव यह है कि अब हेडिंग लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, वर्तों की गणना पर हमसे बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं सर? काउंटिंग ऑफ सर्कल पर हम बात करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल कभी कभार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन नहीं आता है। ट्राइंगल पर हमने ज्यादा बात इसलिए करी कि सर वो हमारे एग्जाम में आता है। सर सर्कल क्या है? भैया सर्कल कुछ भी नहीं है सर, जो गोल है, जो गोल आकृति बनाए वही सर्कल है। अब मैं आपसे बोलूं यहां पर कितने सर्कल है, आप बोलोगे क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? सर ये एक सर्कल है। कोई भी गोल आकृति आपको दिखाई दे जिसका सर जो डिग्री है वो 360 डिग्री से गोल घुमा हुआ, वही हमारा सर्कल होता है। यही आप भली बात इस बात को समझते हैं। अब सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए एग्जाम में ऐसे आता है, आपसे देखो सिंपल सा पूछा जाएगा कि देखो यहां से कि सर यहां पर नंबर्स ऑफ उसका, यहां पर नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल की संख्या कितनी होने वाली। मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल की, यहां पे नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या कितनी होने, मैं आपसे पूछूं कि सर बता दीजिए इस क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ सर्कल कितने होंगे। बहुत आसान है, यहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है, यहां पर आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना। सर देखिए मैं आपसे बोलूं कि यदि मैं सर इस पर नजर डालती हूं कि भाई नजर डालता हूं कि सर देखो 1 2 सर 3 सर 4 सर 5 सर 6, क्या इस 6 के अलावा आपको कुछ और दिखाई दे रहा है क्या? सर मुझे इसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपसे बोलूं नंबर्स ऑफ जो है सर्कल कितने होंगे? 6 होंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे कभी कभार ये बड़ा सर्कल दे दिया, अब इसके अंदर सर एक और सर्कल यहाँ पर दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है वो। फिर सर एक और सर्कल यहाँ पर दे दिया, ठीक है, ये बिल्कुल पूछ लेगा और फिर बोलेगा सर मुझे ये बताओ कि सर देखो यहां से 1 आ गया, फिर उसके बाद में सर ये 2 आ गया है, ठीक है, उसके बाद में सर ये 3 आ गया, ठीक है, उसके बाद में सर ये 4 आ गया, ठीक है, उसके बाद में मैं आपसे बोलूं कि नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या यहाँ पर कितनी होने वाली है। सर देखो यहाँ से टच किया, उसके बाद में सर मैं आपसे बोलूं नंबर्स ऑफ यहाँ से सर्कल कितना होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि नंबर्स ऑफ सर्कल यहाँ से कितना होगा, ठीक है। अब सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब मुझे बताओ कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा और आपसे बोलेगा कि सर नंबर्स ऑफ यहां पर सर्कल कितने होंगे। अब सर आपने बताया कि सर इन सर्कल को देखने के लिए एक ही पॉइंट करता है सर, जो गोल सर ठीक है, जो गोल आकृति बनाए वही तो हमारा सर्कल है। अब आप बोलोगे बहुत आसान होता है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो कोई समस्या। सर 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया और 12 आ गया,
कितने हो गए हैं सर 12 मुझे सर्कल यहां से दिखाई दे रहे हैं 12। बस ज्यादा हार्ड नहीं आता है, जो हार्ड आता है वो ट्रायंगल आता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ट्रायंगल पर ज्यादा क्वेश्चन रेलवे पूछता है, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप खुद इसकी देख लीजिए। मैं आपसे बोलूं कि नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या यहां पर कितनी होने वाली है, आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे। सबसे पहले आपको बार से शुरू करना है, काउंट करना 1 सर 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर्स ऑफ सर्कल कितने हो गए गुरुजी 9 हो गए हैं। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बस बात खत्म। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सर नंबर्स ऑफ सर्कल, देखिए ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया कि यहां पर नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या कितनी होने वाली है, मैं आपसे बताऊं। अब सर देखिए हमेशा काउंटिंग बार से करनी, 1 2 सर 2 के बाद में 3 4, 4 के बाद में गुरुजी 5 और 6। क्या 6 के अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है क्या सर? 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से, तो नंबर्स ऑफ यहां पर सर्कल कितने हो गए हैं? 6 यहां पर सर्कल यहां पर हो चुके हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ सर्कल यहां पर 6 हो चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया। यहां से पूछा गया नंबर्स ऑफ सर्कल कितने हैं गुरुजी? 3 ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 3 नीचे दिखाई दे रहे हैं, 6 7 8 और बीच वाला सर एक यहां पर 9। नंबर्स ऑफ सर्कल इसमें कितने होंगे सर? बहुत आसान है सर, 3 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया कि सर यहां पर 9 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। यहां पे अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और लेवल बढ़ गया भाई। कैसे कैसे लेवल बढ़ता है, कितने टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अब आपको पता है कि भाई अंदर 2-2 के जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोड़े हैं गुरुजी। तो यहां पर 18 लिख दो, 18 लिख दिया। 18 के बाद में सर 19 20 21 और 22 कितने हो गए सर? अंदर कितने पैर हैं अंदर सर? बिल्कुल यहां पर कितने पैर हैं सर? 4 3 7 1 8 1 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए हैं सर? नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या यहां पर सर 22 हो चुकी है, 22 हो चुकी है, ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। यहां पर अब थोड़ा और टिपिकल पर जाता है, थोड़ा और टिपिकल पर जाता है, तो नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या हम कितनी बता सकते? कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा सर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में सर देखो 7 अंदर से है, आप तो मैं करूं 7 के बाद में यहां से काउंट करो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सर 19 तो मुझे छोटे दिखाई दे रहे, 19 तो सर छोटे मुझे सर्कल यहां पर दिखाई दिए, आराम से मैंने काउंट कर लिया। अब मैं आपसे बोलूं सर 19 के बाद में ये देखो एक 20 हो गया जिसके अंदर बैठा है, और ये 21 हो गया। क्या 21 के अलावा कोई सर्कल आपको दिखाई दे रहा है क्या सर? बिल्कुल 100% 21 होगा। तो जो हमारा 2 बड़े वाले हैं वो बिल्कुल काउंट कर लिए मैंने। तो नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या यहां पर सर 21 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है सर? 21 यहां पर सर्कल आ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं, और टिपिकल बनाने की कोशिश करें और आपसे बोले कि नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले गुरुजी काम करो, आप यहां पर अंदर अंदर वाले सर्कल को आपको काउंट करना है। कभी भी ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए तो आप उसको कैसे डील करोगे वो मैं आपसे बताने वाला हूं। मैं आपसे बोलूं सर देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया, 7 8 छोटे छोटे वाले 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सर 17 तो सर सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे। फिर 17 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 10 उससे बड़े हैं। कितने हो गए सर? 27 तक तो मैं पहुंच गया। 27 के बाद में आप देखोगे सर 28 29 30 31 32 33 34 सर 34 तक मैं पहुंच गया। उसके बाद में सबसे बड़ा वाला सर्कल है सर, सबसे बड़ा सर्कल जोड़ दो तो नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या सर 35 हो गई है। और हमारा ऑप्शन डी कहता है 100% सर जो सर्कल होंगे वो हमारे 35 होने वाले हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि सर जो गोल है
वही हमारा सर्कल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भली बात है इस बात को समझनी। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाएगा भैया वो, ठीक है। नंबर्स ऑफ सर्कल यहां पर कितने होंगे? अब आप सभी को पता है गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 तो मुझे सर बार दिखाई दे रहे, 8 तो सर मुझे बार दिखाई दे रहे, बिल्कुल दिखाई दे। 8 के बाद में गुरुजी 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या यहां पर सर 18 से ज्यादा नहीं होगी। आप काउंट कर लेंगे तो भी आपको 18 दिखाई देगा, 19 नहीं होगा दीपक भाई। जो 19 कर रहे हैं 19 नहीं होगा ना 17 होगा, 18 हमारा कंफर्म राइट होगा। काउंट कर लीजिए आराम से, आपको पता चल। सर बार वाले से सर 8 आपको दिखाई दिया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद में 2 18, 18 हमारा कंफर्म बिल्कुल राइट हो गया सर। 18 इसके अंदर सर्कल होंगे। थोड़ा और टिपिकल बनाए क्वेश्चन को, थोड़ा और टिपिकल के ऊपर जाए तो आपको यहां देखना है नंबर्स ऑफ सर्कल की संख्या कितनी होने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छे। अब सर देखिए इन क्वेश्चनों को आप यहां से देखेंगे, मैं आपसे बोलूं आप एक बार ये जो टचिंग वाले हैं इनको आप भूल जाइए कि सर जो अंदर बना है, बस केवल सिंगल सिंगल वाले काउंट करो। 1 2 3, 3 यहां से, 3 3 6 6 यहां से, 7 8 9 9 यहां से, 10 11 12। सर सिंगल सिंगल वाले मुझे 12 दिखाई दिए हैं। अब आपको वो काउंट करने हैं जो इनके बीच में बनाए जा रहे हैं, बीच में बनाए। सर देखो 12 के बाद में गुरुजी 13, ठीक है। सर देखो ये जो ये लाइन करूंगा 14, 14 के बाद में सर ये 15, 15 के बाद में ये देखो 17, 15 16, 16 के बाद में गुरुजी ये 17। ये 17 के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यदि मन की आंखों से देखोगे तो 17 सर नंबर्स ऑफ सर्कल मेरे यहां पर हो जाएंगे। वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर इस क्वेश्चन को बनाओ आप, उसके बाद में हम लाइंस पर काउंटिंग करेंगे। ये लाइंस पर काउंटिंग करनी। अब यहां पर बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बड़ा आसान है सर। देखो बाहर से 1 2 3, 3 आपको दिखाई दिया सर, 3 यहां पर दिखाई दिया, ठीक है सर। 1 2 3, 3 के बाद में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के बाद में सर एक बड़ा वाला। कितने हो गए हैं यहां पर सर, कितने ट्रायंगल हो गए सर? 18 ट्रायंगल। नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या सर यहां पर 18 हो चुकी। कितनी हो चुकी है सर सर्कल की संख्या? सर 18 हो चुकी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सर हमारा क्या हुआ, सर्कल भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि सर ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो उस पर हम ज्यादा चर्चा ना करके कम ही चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना है। आप आराम से, हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है, ज्यादा टिपिकल आता नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं रेखाओं पर गणना हम करने वाले हैं सर, हम लाइंस पर गणना। सर लाइंस क्या होती है, कितने टाइप की लाइंस होती है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताइए कि सर लाइन एक्चुअल में होती क्या है? ये क्या है सर जी? ये तो एक लाइन है, लाइन। सर आप बोलोगे ये भी तो एक लाइन है, ठीक है, ये भी एक लाइन है। अब मैं आपसे बोलूं सर ये भी तो एक लाइन है। एक मिनट डिलीट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूं सर ये भी तो एक लाइन है। अब ठीक है, मैं आपको बोलूं सर ये भी तो एक लाइन है। अब सर लाइन के टाइप्स होते हैं, इन लाइंस के क्या होते हैं सर? टाइप्स होते हैं। 3 टाइप की लाइन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी? सर देखिए इसे कहते हैं सर, होती तो सारी की सारी सीधी है, सारी की सारी स्ट्रेट होती है, सीधी लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, सीधी लाइन होती है। अब सीधी लाइन तो है लेकिन इसका नाम है गुरुजी, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हिंदी में बोला जाता है सर क्षैतिज रेखा। आपको मैं 3 चीजें बताने वाला हूं, सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगी, आप सभी का ध्यान होगा। मैं आपसे बोलूं सर ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है सर? इस लाइन का मतलब है वर्टिकल लाइन बोला जाता है, जिसे मैं बोलता हूं ऊर्ध्वाधर। हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या लंबवत बोला जा सकता है, ऊर्ध्वाधर। और यहां जो आड़ी और तिरछी रेखा है, इन रेखाओं का नाम है, या तो सर इसको डायगोनल बोल दीजिए या इसे हम स्लांट लाइन कहते हैं, स्लांट लाइन। स्लांट लाइन बोल दीजिए या सर विकर्ण बोल दीजिए, डायगोनल बोल दीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। जिसे मैं हिंदी में कहूंगा आड़ी तिरछी रेखा, आड़ी और तिरछी रेखा, आड़ी और तिरछी रेखा।
ये 3 रेखाओं से ही आपको ध्यान रखना है, लाइनों का पता लगाना है। तो ये 3 टाइप की लाइन से ही आप किसी भी इमेज के अंदर, किसी भी फिगर के अंदर आप लाइन, बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला होता है? एच, ठीक है, वी एस, एच वी एस, एच वी एस, एच वी एस। एच का मतलब हॉरिजेंटल, वी का मतलब वर्टिकल और एस का मतलब सर एच वी एस, एच वी एस, एच वी एस। बस इन बातों का ध्यान। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी का ध्यान होगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सर मुझे ये बताओ कि यहां पर सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पर नंबर्स ऑफ लाइंस की संख्या कितनी होगी, सीधी लाइनों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे पूछा यहां पर कितनी लाइन है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एच वी एस, एच वी एस। एच का मतलब हॉरिजेंटल, वी का मतलब वर्टिकल, एस का मतलब स्लांट। सबसे पहले मुझे सर एक लाइन देखनी है जो हॉरिजेंटल है। आप बोलोगे हॉरिजेंटल में कौन कौन सी है, आप काउंट करना शुरू करोगे। 1, गुरुजी 2, सर 2 मेरे सामने, 2 इसके सामने लिख दो सर, 2 मेरे सामने हॉरिजेंटल लाइन है। आपको काउंटिंग कराऊंगा, कभी भी लाइफ में गलती नहीं होगी इस याद फॉर्मूले से। एच वी एस, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लांट। अब सर वर्टिकल कितनी है? 1 2 3, 3 वर्टिकल है तो 3 इसके सामने लिख दो। अब सर स्लांट कितनी है, क्रॉस कितनी है, डायगोनल 1 और ये 2 यहां पर है। तीनों के टोटल कर दो, नंबर्स ऑफ लाइन की संख्या सर 7 हो गई है। बस 3 ही टाइप की लाइन आपके इमेज में आपको मिलेगी, लेकिन शर्त इतनी होनी चाहिए, वो सीधी रेखा होनी चाहिए, कहीं भी वो मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस कितनी हो गई है सर? यहां पर 7 हो गई। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। आपके रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये 3 लाइंस पर गेम चलेगा, एच वी एस, एच वी एस, बात खत्म। बस 3 लाइनों पर चलने वाला है। मैं आपसे बोलूं इसमें नंबर्स ऑफ लाइंस कितनी होने वाली है, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। आपसे मैं बोलूं सर देखिए, सबसे पहले पता लगाने के लिए मुझे हॉरिजेंटल के सामने लिखना है कितनी लाइंस है, उसके बाद में मुझे वर्टिकल के सामने लिखना है कितनी लाइंस है, और स्लांट के सामने लिखना है मुझे कितनी लाइंस आपको दे रखी है। आप सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे। मैं आपसे बोलूं सर हॉरिजेंटल का पता लगा लो, हॉरिजेंटल का पता लगाओ 1, ठीक है सर 2, ठीक है सर। क्या 2 ही लाइन है हॉरिजेंटल? सर 2 ही लाइन है तो 2 यहां पर लिख दो, ठीक है। अब मैं आपसे बोला कि सर वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है? सर 1, ठीक है सर, 2, ठीक है, 3, ठीक है सर। 3 लाइनें आपकी क्या है सर? वर्टिकल है, 3 यहां पर आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब 3 के बाद में आप बोलोगे सर आड़ी रेखाएं कितनी है? सर सीधी होनी चाहिए आड़ी रेखा। अब आड़ी रेखा के अंदर अब सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या सर ये की आड़ी रेखा है? 1। सर क्या ये 2 आड़ी रेखा है? सर 2। 2 के बाद में सर ये 3 रेखा है, सर ये 3 और ये 4। 4 सीधी रेखाएं आड़ी है, 4 सीधी रेखाएं आड़ी है। 4 तो मैंने यहां पर काउंट कर लिया, प्लस के बाद में क्या सर ये होगी 5, 5 के बाद में सर गुरुजी 6, 6 के बाद में गुरुजी 7, 7 के बाद में गुरुजी 8, 8 यहां पर आ चुकी। सर देखो 2 हॉरिजेंटल थी, 3 वर्टिकल थी और 8 आपकी क्या थी सर? 8 आपकी स्लांट लाइन थी, तिरछी रेखाएं थी। नंबर्स ऑफ रेखाओं की संख्या 13 होगी, 13 के अलावा कुछ भी नहीं होगी। नंबर्स ऑफ लाइंस की संख्या कितनी होगी सर? 13 होने वाली है। जो 14 आंसर कर रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इसलिए कहता हूं ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, एच वी एस। सर देखिए सीधी रेखा 1 स्लांट, दूसरी रेखा ये स्लांट, तीसरी रेखा ये स्लांट, चौथी रेखा ये स्लांट। 4 तो यहां, 4 के बाद में 5, सर 6, सर 7, सर 8। 8 रेखाएं सर आपकी तिरछी हैं और सारों को जोड़ दोगे तो नंबर्स ऑफ लाइंस कितनी हो गई है सर? 13 रेखाएं हो गई है। ये 13 रेखाओं से बना है सर जी। अरे सर फॉर्मूला क्या कहता है? एच वी एस कहता है सर। एच मतलब हॉरिजेंटल, वी मतलब वर्टिकल, एस मतलब स्लांट लाइन। कभी भी गलती नहीं करोगे, यदि जल्दबाजी दिखाओगे तो गलतियां कर बैठोगे। आपके सामने सारे ऑप्शन दे रखे हैं और मैं आपसे इतना सा पूछता हूं कि सर ये बताइए नंबर्स ऑफ लाइंस कितनी है। सबसे पहले हॉरिजेंटल पे मैं आपसे बात करूंगा कि हॉरिजेंटल लाइंस कितनी दे रखी है। सारे के सारे बच्चे हॉरिजेंटल पर सर 1, ठीक है सर जी, 2, ठीक है सर जी, 3, ठीक है। अब देखो ये जो 4 है पूरी की पूरी लाइन है, अलग अलग मत गिनना। 4 के बाद में सर 5, 5 के बाद में सर 6, 6 के बाद में सर 7। 7 लाइन सर क्या है सर? 7 लाइंस आपकी
हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन। 7 मैंने इसके सामने 100% यहां पर लिख दिया। 7 मुझे यहां दिखाई दी, ठीक। 7 के अलावा सर मुझे वर्टिकल देखनी है गुरुजी 1, ठीक है सर। 1 के बाद में सारी की सारी काउंट हो गई 2, ये 2 हो गई है पूरी 2। 2 के बाद में गुरुजी ये 3, 3 के बाद में गुरुजी 4, 4 के बाद में गुरुजी 5, 5 के बाद में गुरुजी 6। 6 लाइन सर आपकी क्या हो गई है, वर्टिकल हो गई है। अब सर स्लांट लाइन पर आ जाओ, स्लांट लाइन है क्या इसमें? सर स्लांट लाइन मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। क्या सर कोई आड़ी और तिरछी रेखा है क्या? आड़ी और तिरछी रेखा है क्या, मुझे आप बताओ। ठीक है सर। अरे मेरे भाई ये जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, इसको बार बार नहीं गिनना है। ये सारी की सारी सीधी रेखा है, सारी की सारी सीधी रेखा है। इसको केवल एक ही काउंट करना है। जो बच्चे इसको अलग अलग काउंट कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे मेरे भाई। 17 नहीं होगी, 17 किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। आप खुद बताओ, ये जो पूरी लाइन एक ही है मेरे भाई, तो देखो हॉरिजॉन्टल 1 2 3, सर ये जो पूरी लाइन है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 7 लाइन आपकी ओरिजेंटल है। वर्टिकल देखो 1 सर 2, 2 के बाद में सर 3, 3 के बाद में सर 4, सर 5, सर 6 और सर ये 7, 7 हो गई। ये पूरी लाइन होरिजेंटल है, पूरी लाइन वर्टिकल है, ये एक ही लाइन है पूरी। तो 7। तो अब जो स्लैंट कितनी है सर 0 है। टोटल कितनी हो गई सर? नंबर्स ऑफ लाइन की संख्या यहां पर भी कितनी हो गई है सर? 13 हो चुकी है सर, 13 हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल यहां से हो जाए। ठीक है, एक मिनट रुको, वर्टिकल को मैं काउंट कर लेता हूं, एक बार काउंट कर लेता हूं। वर्टिकल को काउंट कर लेता, यदि वर्टिकल में यदि दिक्कत है तो वर्टिकल को काउंट कर ले सर। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 है सर। यहां पर 8 कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 8 सही, 8 सही है, 8 सही है। क्योंकि देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, बिल्कुल 8 आ गया, बिल्कुल ठीक है सर जी, बिल्कुल 8 है। 8 के बाद में सर 9 10 11 सर 12, 12 के बाद में 13, 13 के बाद में 14 और यहां पर 15। सर टोटल कितनी हो गई? और सर तिरछी रेखा कितनी है? 0 है। तो यहां पर सर 15 आएगा, ना कि यहां पर ऑप्शन में कुछ ना कुछ है। 15 हमारी लाइंस होगी, 15 बिल्कुल होगी लाइंस, 15। ठीक है, क्योंकि सर हॉरिजेंटल यहां पर क्या है, ये हॉरिजेंटल पूरी की पूरी लाइन एक ही काउंट करनी है आपको, एक ही। ठीक है, यहां पर एक ही आपको काउंट करनी है पूरी की पूरी। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से यहां पर सर हॉरिजेंटल 1 2 3 फिर 4, 4 के बाद में सर 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 ही होनी चाहिए, 8 और 7 15। एक बार चेक कर लेंगे, 17 है तो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर बताओ नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी है? स्ट्रेट लाइन यहां पर कितनी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बार देखो, यहां से मैं काउंट कर लूंगा। यदि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो एक बार चेक कर लेता हूं, वापस चेक कर लेता हूं मैं हॉरिजॉन्टल पर। हॉरिजॉन्टल पे वापस आ जाता हूं मैं कि सर हॉरिजॉन्टल यहां पर कितनी है। सर देखो 1 आ गई है सर, 2 आ गई, 3 आ गई है, 3 के बाद में सर 4 आ गई, 4 के बाद में सर 5 आ गई, 5 के बाद में सर 6 आ गई, 6 के बाद में सर ये 7 आ गई, 7 आ गई। 7 के बाद में आप चाहते हो कि सर यहां पर जो दो ये रेखा है 8 और 9, ये कह रहे हो आप 8 और 9 दो अलग अलग है, आप इसलिए गिन रहे हो। तो इस प्रकार से आप इसको 9 गिन रहे हो और 9 देके सर आप 17 आंसर कर रहे हो। यही कह रहे हो आप कि सर ये 2 लाइंस और आपकी काउंट होगी तो आप इसको 17 आंसर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां से आपसे पूछा जाए कि यहां पर सीधी रेखा यहां पर कितनी होने वाली है, मैं आपसे पूछूं। सर देखो यहां पर सबसे पहले सर हॉरिजॉन्टल में निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल निकालूंगा तो सर 1 2 3 और 4, 4 सर मेरी यहां पर हॉरिजॉन्टल यहां पर आ गई। सर वर्टिकल है क्या कुछ लाइन? सर एक भी वर्टिकल यहां पर आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सर एक भी सीधी रेखा नहीं, सारी की सारी आपको स्लांट रेखाएं दिखाई देगी। सर देखो स्लांट के लिए 1, ठीक है सर, 2, ठीक है सर, 3, ठीक है। अब इसको आप हटा दो, इनका कोई काम नहीं है। 3 यहां पर आ गई सर, 3 के बाद में सर 4, 4 के बाद में सर ये 5, पूरी 5 की 5, सर 6 यहां पर आ गई, 6 पूरी की पूरी आ गई। कितनी हो गई है रेखा? सर मुझे बताओ यहां पर कितनी रेखाएं आ जाएगी? सर एक और लाइन ये वाली आ गई। सर 7 और 4 कितने होते हैं? नंबर्स ऑफ यहां पर लाइंस की संख्या कितनी हो गई है? सर 11 ही हमारी लाइंस हो गई है, 11 मेरी बिल्कुल लाइंस हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी? आप सारे के सारे बच्चे यहां पर कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, भगवान हमें सद्बुद्धि दे। शायद तक मैंने काउंट नहीं करी होगी इसलिए। देखो अब यहां से देखो, मैंने आपको बोला यहां पर आपको ध्यान देनी है। सर देखो सबसे पहले HVS आपको लिखना है। सर हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है और स्लांट लाइन कितनी है? 3 लाइंस को बारे में आपको पता लगाना है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि सर देखो 1, ठीक है सर 2, ठीक है सर 3 पूरी की लाइन है कंप्लीट, सर 4 और 5। सर 5 लाइन सर मेरी क्या है, हॉरिजेंटल मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। सर बिल्कुल दिखाई। अब सर वर्टिकल की बात करते हैं। वर्टिकल में देखो आप, सर 1, ठीक है सर 2, ठीक है सर 3, ठीक है सर 4, ठीक है सर 5। 5 आपकी सर क्या हो गई है, वर्टिकल हो गई है, 5 वर्टिकल। सर स्लांट कितनी है? सर 1 स्लांट क्या आ गई पूरी लाइन, और 2 यहां पर दूसरी स्लांट आ गई। सर 2 आपके स्लांट आ गई। नंबर्स ऑफ रेखाओं की संख्या यहां पर कितनी हो गई है? सर यहां पर 12 हो गई है। नंबर्स ऑफ स्लांट यहां पर कितनी हो गई है? सर 12 यहां पर टोटल आपकी रेखाएं हो चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर यहां पर मैं आपसे पूछूं नंबर्स ऑफ, यहां से मैं आपसे पूछूं कि कितनी सर यहां पर लाइंस आपको दे रखी है, आपको काउंट करनी है, तो बताइए कितनी सीधी रेखाएं होनी चाहिए? सर वही फॉर्मूला आपको लगाना, HV और S, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लांट। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सर कितनी रेखाओं से ये आकृति यहां पर सीधी रेखाओं से बनी है? मैं आपसे बोलूं सर 1, 2 पूरी की पूरी लाइन है, सर 3 पूरी की पूरी लाइन है, 4 पूरी की पूरी लाइन है, सर 5 आ गई, ये 6 आ गई और ये नीचे वाली 7। सर 7 लाइन मेरी हॉरिजेंटल हो गई है। 7 के बाद में वर्टिकल पर आ जाऊं। वर्टिकल कितनी है? सर 1, ठीक है सर ये 2 पूरी लाइन आ गई, 3 पूरी, ये 4, 4 के बाद में सर 5, 5 के बाद में सर ये 6, 6 के बाद में यहां पर आ गई है 6। सर क्या सर जी यहां पर आपको दिखाई दे रही है क्या, क्या सर कोई स्लांट लाइन है, तिरछी आड़ी रेखा? सर 0 है। टोटल कर दो, नंबर्स ऑफ रेखाओं की संख्या यहां पर कितनी आ गई है? सर 13 आ गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया कि सर यहां पर जो रेखाओं की संख्या वो है 13। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपका HW है। आराम से इसको कमेंट सेक्शन में, 2 क्वेश्चन में आपको HW दे रहा हूं, ये और ये दोनों क्वेश्चनों को आंसर आपको करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहां पर आपकी कितनी लाइंस आपको ध्यान देनी है। ये चैप्टर पूरा आपका एंड हो चुका है दोस्तों, सारा का सारा चैप्टर मैंने एंड करा दिया है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। बिल्कुल, यहां पर जो करेक्शन मैं करवा देता हूं वापस, बिल्कुल यार इसको सही कर देते हैं हम। ठीक है, अब सारा का सारा क्वेश्चन इसी की थी आपको कि भाई टीचर गलत कर रहा है तो टीचर को भगवान सद्बुद्धि दे। हाँ बिल्कुल सद्बुद्धि दे। कभी कभार आपको पता है इतने सारे क्वेश्चन मिलाने के बाद में दिमाग आपका, आप समझते हो सर 4, 5, 6, 7, 7 के बाद में यहां पर ये 8 और यहां पर ये 9 सर आपकी हॉरिजेंटल लाइन आ गई है। और सर जी वर्टिकल कितनी आ गई? वर्टिकल पे आप देखोगे, यहां से मैं काउंट करा देता हूं सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, बिल्कुल। देखो सर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई है, 4 हो गई है, 5 हो गई, 6 हो गई, 7, 8, ये सर आपके 8 आ गई। सलांट इसमें 0 है और आप पे आंसर आ गया सर 17। बस ठीक है, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मैंने आपको सही करवा दिया। जो बच्चे टीचर पर भी कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे बच्चे भी सर। ठीक है, ये आपका 17 आ गया। ठीक है, बिल्कुल मैंने सही करवा दिया है। आपको मैंने 2 होमवर्क दिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना। मैंने टोटल आपको 4 होमवर्क के अंदर दिए हैं, चारों के चारों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर क्या आंसर है और आपको क्लास कैसी लगी। सारा चैप्टर एंड हो चुका है प्यारे दोस्तों। रीजनिंग फाउंडेशन बैच है जो आप एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो सारा का सारा फाउंडेशन बैच आप यहां से ले सकते हैं। और 399 में सर क्या क्या चीज अवेलेबल रहेगी? कंप्लीट थ्योरी रहेगी, डेली लाइव क्लास रहेगी, 2024 के क्वेश्चन रहेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, फ्री पीडीएफ रहेगी। मुझे पता है भाई आप इस बैच को तो नहीं लेंगे क्योंकि आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। कुछ एग्जाम्स के लिए एडवांस, जैसे एनटीपीसी के लिए सारे चैप्टर कुछ एडवांस लेवल पर होते हैं। आपके छोटे भैया है तो आप बता सकते हैं। विकास सर का रीजनिंग का बैच कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करके आपको पेमेंट होते हैं, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। और कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें, 7374019437 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई कोर्स कितने का है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर इस क्लास के बाद में आप करें। धन्यवाद।